हेलो स्टूडेंट, आज ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करेंगे। आपको डिस्क्रिप्शन पर प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैंने आज कोशिश किया बहुत इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करने के लिए। थोड़ा कहाँ पर रॉन्ग मिस्टेक हो सकता है क्वेश्चन टाइपिंग में, अदरवाइज आप मैं ओरिजिनल के साथ मैच करके पढ़ने का टाइम में आपको बता दूंगी। ठीक है। पहला क्वेश्चन, when light ray pass from rear medium to denser medium it, देखिए अब यहीं पे ग्लास है, ठीक है। आपका एक लाइट आया, यहीं पे रियर मीडियम, यहीं पे डेंसर मीडियम, मतलब यहीं पे थोड़ा ज़्यादा बेंड हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंडिंग टुवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। मतलब नॉर्मल डायरेक्शन तरह वो बेंड हो जाएगा। वो इस तरह जो स्ट्रेट आया था इस तरह नहीं जाएगा, नॉर्मल की तरह आ जाएगा। सेकेंड, a common characteristic in all double displacement reaction is, देखिए राइट आंसर एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन बिटवीन टू मेटल सॉल्ट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? मतलब देखिए टू कंपाउंड, ठीक है, आपको रिएक्शन करने के बाद एक न्यू कंपाउंड वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। इसी को बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही तो बोला जा रहा है ना, एक्सचेंज ऑफ मेटल आयन बिटवीन टू मेटल सॉल्ट, ठीक है। Which of the following essential for propagation of sound wave? राइट आंसर मीडियम। क्या बोला जा रहा है? देखिए क्या बोला जा रहा है, which following essential for propagation of sound wave, मतलब साउंड वेव के लिए आपका मीडियम क्या होना चाहिए? मतलब साउंड वेव के लिए क्या होना चाहिए? एक मीडियम होता है ना, अब कैसे साउंड वेव वन प्लेस से दूसरा प्लेस में जाएगा? एक मीडियम जरूरी पड़ेगा ना। इसी फोर्थ क्वेश्चन अभी देख करेंगे। दी mode of cell division by which germ cell get half the amount of DNA as compared to non-reproductive cell is called meiosis। देखिए गर्म सेल मतलब जो ह्यूमन, वो जो रिप्रोडक्टिव के लिए वो मियोसिस प्रोसेस होता है ना। 5 क्वेश्चन, क्या बोला जा रहा है? ए ऑब्जेक्ट with mass 10 kg initially moving at velocity 1 meter per second, a constant force 30.8 Newton is applied in opposite direction of motion of force 5 seconds. What is final velocity of the object? देखिए क्वेश्चन में आपको मास गिवन है ना, मास कितना है? मास 10 kg आपको गिवन है, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है कितना? 1 गिवन है। देखिए अभी ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 30.8 न्यूटन इज अप्लाई। देखिए आपका फोर्स कितना गिवन है? 30.8 इन अप्लाई कांस्टेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब माइनस लिख लीजिए। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब ना मूवमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। देन टाइम गिवन है 5 सेकेंड, इतना गिवन है ना। देखिए आपको पता है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इतना होता है। अब एक्सेलरेशन फोर्स बाई मास कर सकते हो ना, एक्सेलरेशन आपको वहीं पे मिल जाएगा 30.8 बाई 10 माइनस 30.8, एंड कितना आएगा? मैंने कैलकुलेशन कर रहा हूँ, -3.08, -3.08, समझा?
मीटर सेकंड स्क्वायर में। आसलेशन का यूनिट ऐसा ही होता है ना। देखिए अभी क्या करना है, पूछा जा रहा है क्या, फाइनल वेलोसिटी आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, आपको देखिए वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, v इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, आपको फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है। इनिशियल वेलोसिटी 1 था, एक्सीलरेशन यहीं पे आपको मिल गया कितना, -3.08 इंटू आपको टाइम गिवन कितना है 5 सेकेंड। इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, मैंने कैलकुलेटर के साथ कर रहा हूँ। देखिए आ रहा है -14.4। ठीक है, -14.4। देखिए वो वाला होगा ए। ठीक है, मतलब नियर बाई इक्वलिटी इस तरह होता है ना, मतलब थोड़ा ज़्यादा हो गया। देखिए 6 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हिच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर पार्टिकल। देखिए यहीं पे आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हो गया है। ठीक है, व्हिच इज फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट वेलोसिटी टाइम, मतलब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मतलब वो टाइम के साथ आपका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना, मतलब इस तरह ग्राफ आपको बनेगा ना। देखिए कौन होगा, ए स्ट्रेट लाइन पास थ्रोज ओरिजिन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, पॉजिटिव स्लोप की डायरेक्शन में आपको ओरिजिन से एक स्ट्रेट पाथ जाएगा। Which following statement correctly describe the process of boarding in organism like hydra? हाइड्रा में कौन सा होता है, ए बोर्ड फॉर्म इज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन एंड डिटैच व्हेन मैच्योर। ठीक है, समझा ना इसी लाइन, मतलब जो बोर्ड होता है ना हाइड्रा, ठीक है, मतलब उनका आउटवर्थ, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से वो सेल डिवीजन करके वो एक न्यू मेच्योरिटी, वो खुद न्यू इंडिविजुअल बना देता है, वही तो बोला जा रहा है। 8 क्वेश्चन, when particle of two different type of metal randomly mix due to the inherited movement of particle, the process is known as a डिफ्यूज़न होता है ना, मतलब जो टू पार्टिकल मिक्सअप होता है डिफ्यूज़न बोला जाता है इसी को। 9 क्वेश्चन, द मोलिकुलर मास ऑफ HNO3 इज 63 एटॉमिक मास यूनिट U, व्हाट इज एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, HNO3 टोटल एटॉमिक मास 63। ठीक है, देखिए टोटल 63, एच का कितना होता है 1, एन का 14 एटॉमिक मास, देन आपको वो का पूछा जा रहा है। ठीक है, आप यहीं पे इसी तरह कर सकते हो, यहीं पे वो हिडन है आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आपका ऑक्सीजन का आपको पता है ना 16 ही होता है, मतलब उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है, मतलब एटॉमिक मास इंटू 2 होता है ना 16, आप यहीं पे भी क्लिक कर सकते हो। देखिए मेंडल कंडक्टेड हिज एक्सपेरिमेंट ऑन व्हिच प्लांट्स, पी प्लांट्स। 12 क्वेश्चन, consider the following statement and select the correct option. A fuse is connected in series in electric circuit. A fuse wire melt when the current exceeds in safe limit. Right? Both statement 1 2 are correct. 13 question. Which of the following the atomic number of an element represent? Number of proton in atom. Atomic number of the proton बोला होता है ना। देखिए 14 question. What type of image is formed by concave mirror when object placed infinity? High dimensionized, real and inverted.
देखिए 16, यहीं पे थोड़ा वो दूसरा लैंग्वेज में लिख दिया इसलिए मैंने छोड़ दिया। देखिए 16, व्हिच मेटल इज प्लेस जस्ट एबव कॉपर इन रिएक्टिव सीरीज। जिंक, कॉपर के ऊपर वो जिंक होता है ना। 18 क्वेश्चन, व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर द प्रोडक्ट फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना। 19, व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल हेल्प सेलुलर रिप्रोडक्शन। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आपका वो जो रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करता है ना, वो सेल का एक मेन हब होता है। मदरबोर्ड जिस तरह कंप्यूटर में होता है, सीपीयू इस तरह। 20 क्वेश्चन, व्हिच पार्ट ऑफ न्यूरॉन नर्वस टिश्यू इज रिप्रेजेंट प्रोटीन सिंथेसिस। निशल ग्रानुल्स उनका राइट आंसर। 21, व्हिच मैकेनिज्म लीड टू फोल्डिंग ए Mimsapodica leaf when they are touched. Change in water content of leaf cell. देखिए आपको जो एक ट्री होता है ना कुछ, मतलब उसमें आप टच करोगे वो क्लोज हो जाता है, वो किस वजह से? चेंज इन वाटर कंटेंट ऑफ लीफ सेल, ठीक है, इसलिए। 22, व्हेन द हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट डबल पोटेंशियल एनर्जी बिकम। देखिए डबल होता है ना, सिर्फ देखिए आपको mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आता है ना। आप हाइट डबल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी डबल ही होगा सिर्फ आपका। लेट काइनेमेटिक एनर्जी पूछा है, वेलोसिटी आप डबल होगा तो काइनेमेटिक एनर्जी 4 टाइम होगा, क्योंकि आप v स्क्वायर होता है काइनेमेटिक एनर्जी। 3 छोड़ दीजिए, दूसरा लैंग्वेज में लिखा हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट फॉल फ्रीली नियर अर्थ द डायरेक्शन ऑफ द मोशन रिमेन सेम, ठीक है। वो बॉडी फ्रीली पड़ा है ना, तो आपका डायरेक्शन मतलब ऑलवेज डाउनवर्ड ही होगा, बट उनका रिमेन सेम ही होगा ना। बट ऊपर कुछ हाइट में होगा तो उनका डायरेक्शन इंक्रीज होगा, उनका जो स्पीड इंक्रीज होगा कंटिन्यूसली। क्या बोला जा रहा है? द एरिया ऑफ ट्रापेजियम इज 54 स्क्वायर यूनिट। इट पैरेलल साइड आर 3x + 1 unit and 2x + 2 unit respectively. The distance between the parallel side of 3y unit and x minus y equal to 1. Find sum of parallel side. देखिए आपका एरिया कितना गिवन है? एरिया 54 आपको गिवन है, ठीक है। पैरेलल साइड आर कितना गिवन है? एक 3x + 1 एंड 2x + 2 इतना गिवन है, ठीक है। हाइट आपको कितना गिवन है? हाइट पैरेलल साइड इज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड इज 3y गिवन है ना, इतना गिवन है। देखिए देन क्या पूछा जा रहा है? एंड x माइनस वाई इक्वल टू 1, फाइंड सम ऑफ पैरेलल साइड आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। देखिए अब एरिया आपको पता है ना ट्रापेजियम का क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट होता है ना, वही तो फॉर्मूला। मतलब हाफ इंटू 5x + 3 डायरेक्ट मैंने लिख दिया इंटू 3y, ठीक है। कितना हो जाएगा इसी को सोल्यूशन करने में आपको? देखिए वो 3 से अब जो एरिया 54, यहीं पे 54 लिख लीजिए, इसी को कट कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 36 वो बन जाएगा ना, ठीक है। मतलब कितना हो जाएगा? देखिए मैंने इसको स्क्रैच कर लेता हूँ। देखिए कितना होगा? 36 इक्वल टू y 5x + 3 इतना हो जाएगा ना, होगा कि नहीं होगा? आपको यहीं पे एक था क्या, x माइनस वाई इक्वल टू 1, ठीक है। अब y इक्वल टू कितना करोगे? x माइनस 1 करोगे, ठीक है। देखिए अभी पुट कर लीजिए इसी पर, 36 इक्वल टू कितना हो जाएगा? x माइनस 1 इंटू 5x + 3, ठीक है।
देन इसी को आप सॉल्व करना है, ठीक है। इसी को आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, वो आपका जो 10th वाला फार्मूला, यहीं पे आप x का वैल्यू निकाल पाओगे ना। देखिए सॉल्व करिए, मैंने देखिए आपको x का वैल्यू आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहीं पे स्पेस नहीं है, मैंने रफ में करके बताया, x आपको 3 मिल जाएगा, ठीक है। देन आपको अभी साइड मिल गया, साइड एक 3x+1 एंड 2x+2 था, अब पुट कर लीजिए, एक 10 हो जाएगा एंड 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको एक साइड 10 एक साइड 6 मिल गया। अब दोनों का सम पूछा जा रहा है ना, आप 16 कर लीजिए, राइट आंसर 16 होगा, राइट आंसर 16, समझा। द कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, then if the cost of washing machine increase by 57% and that of TV decrease by 74%, then what is percentage change in total cost of 6 washing machine and 2 TV? देखिए आपका लेट टीवी वॉशिंग मशीन यहीं पे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन 50% लेस देन कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी 100, वॉशिंग मशीन 50 हो जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इंक्रीज बाई 57%, अभी वॉशिंग मशीन का प्राइस इंक्रीज हो गया 57%, अभी 50%, 100, उनका 57%, मतलब 157 निकल दीजिए 50 का, कितना होगा, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 50 इंटू 157 100 कितना होगा 78.5, देखिए 78.5 अभी वो वाला हो गया, ठीक है, प्राइस बढ़कर। देन टीवी डिक्रीज 74%, 100 था, डिक्रीज हो गया कितना 74, बचेगा कितना 100 माइनस 74 कर लीजिए, 100 माइनस 74 कितना 26, ठीक है। और दोनों का ओल्ड प्राइस और दोनों का अभी न्यू प्राइस आपको मिल गया। देन व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 6 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी, देखिए यहीं पे 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 वॉशिंग मशीन, 6 वॉशिंग मशीन, इसमें 6 वॉशिंग मशीन, यहीं पे 2 टीवी, यहीं पे 2 टीवी, सॉरी 2 टीवी, ठीक है। देखिए अभी 6 इंटू 50, 6 इंटू 50 कितना आ रहा है 800 प्लस 800 प्लस 200 ओ वाला कितना 1000 टोटल हो गया प्राइस, ठीक है। अभी 78.5 इंटू 6 कितना होगा 78.5 इंटू 6 471 प्लस वो 26 इंटू 2 52, दोनों का सम कितना होगा 471, मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ, देखिए 523, ठीक है। अभी पहले था इतना, क्या बोला जा रहा है, देन व्हाट परसेंटेज चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑफ 6 वॉशिंग मशीन एंड 2 टीवी, देखिए यहीं पे 6 इंटू 5 300 होगा ना, गलती हो गया, मतलब टोटल 500 होगा ना, देखिए अभी पहले प्राइस था 500, अभी इंक्रीज हो गया 23 इंटू 100, उनका परसेंटेज निकाल दीजिए कितना होगा 23/5, 23/5, 4.6% इंक्रीज हो गया ना, समझा। 28 क्वेश्चन क्या है, डी मार्ट ऑफरिंग बाय 2 गेट 29 फ्री ऑन ग्रोसरी आइटम,
व्हाट इज नेट परसेंटेज डिस्काउंट बिंग ऑफर डी मार्ट। देखिए लेट वन का प्राइस 10 रुपी, ठीक है। टोटल यहाँ पे 221, टोटल कितना 31 इंटू 10, टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 310। मतलब ओरिजिनली 310 आपका प्राइस है, इसमें आपको 29 फ्री में मिल रहा है, ठीक है। मतलब कितना 290 आपको फ्री में मिल रहा है, इंटू 100 कर लीजिए, इसी को सोल्यूशन कर लीजिए, कितना आएगा 29 डिवाइड बाई 31 इंटू 10 कितना है 9.35। क्या आ रहा है, रॉन्ग कैसे हो गया, क्या बोला जा रहा है। देखिए ऐसा ही होगा ना, मतलब टोटल 310, ऊपर में कितना प्रॉफिट 290 आपका प्रॉफिट में आप खरीदा ना, इंटू 100, इसी को सोल्यूशन करने में 93.54 आ रहा है। ऑप्शन क्या है 95 है, ऐसा कैसे हो गया। वो इतना ही होगा ना, 53 नियर बाय होगा, 93 थोड़ा रॉन्ग हो गया। देखिए हमारा साइड से तो सही है ना, इतना ही होगा ना। देखिए 29 क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, पाइप ए एंड बी कैन फिल 50% ऑफ ए टैंक इन 15 and 10 minutes respectively. There is also a emptying pipe C attached to tank. If all three pipes are opened together, the tank is filled in 15 minutes. If tank is 2/3 filled, then how much time C alone empty the tank completely? देखिए यहाँ पे क्या है, पाइप ए बी कैन फिल 50% ऑफ ए टैंक इन 15 and 10 मिनट में। पहले 15 and 10 का एलसीएम लीजिए, लेट टोटल टैंक का कैपेसिटी 30, ठीक है। ए बी कैन फिल 50% मतलब 15, और 30 का 50% 15 हो जाएगा ना, 15 को और 15 and 10 मिनट में फिलअप कर रही है, ठीक है। देखिए आप टोटल 60 लीजिए, टोटल कैपेसिटी 60 लीजिए, देन आपका 30 को फिलअप करने के लिए आपको फाइंड आउट करना है। देखिए अब 30 लीटर को ए कितना लग रहा है 15 मिनट, उनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 लीटर पर मिनट, देन बी 10 मिनट लग रहा है, 30/10, वो 3 लीटर पर मिनट वो एंट्री करेगा ना। देखिए देन क्या बोला जा रहा है, if there is also emerge a pipe C attached to tank, if all the three pipes are opened together, the tank is filled in 15 minutes। देखिए आप एक सी पाइप जो एंट्री कर रहा है वो टैंक 15 मिनट में फिलअप हो रहा है, ठीक है। देखिए आपका टोटल 30 कैपेसिटी है, दोनों का 1 मिनट में 5 लीटर एंट्री करेंगे, ठीक है। आप जब वो जो 3 वाला का कैपेसिटी 1 मिनट पे 3 लीटर आउट करेगा, देन उनका वो 5 एंट्री करेंगे और 3 आउट करेंगे, मतलब 2 होगा ना उनका, मतलब 1 मिनट में ओवरऑल 3 चलने के बाद 2 लीटर एंट्री करेगा ना। देन इसी को आप 15 मिनट टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, 1 मिनट पे 2 लीटर एंट्री करेगा, इसी को फिलअप करने के लिए 50 मिनट लगेगा। देखिए अभी आपको मिल गया एफिशिएंसी उनका 3 होगा, ठीक है। वो जो सी वाला का वो 1 मिनट में 3 लीटर आउट करेगा। इफ टैंक 2/3 फिल, देन हाउ मच टाइम सी एलोन एम्प्टी टैंक कंप्लीट, मतलब टोटल 60 कैपेसिटी उनका क्या बोला जा रहा है 2/3, मतलब 40 लीटर अभी आपको फिलअप करना है, ठीक है। देखिए वो तो सही है ना, वो 20, देखिए आप जो
O 2 O 3 टोटल 5 होगा, 1 मिनट में 5 लीटर एंट्री करेंगे। देन आप जो आउट वाला 3 लोगे, आपका 5 - 3 2 होगा कि नहीं होगा, मतलब देन 2 जो होगा 1 मिनट में 2 लीटर। आप इसी को हाफ लीटर मतलब 30 को फिलअप करने के लिए 50 मिनट टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, 50 मिनट लगेगा। इफ टैंक 2/3 फिल, मतलब 60 का 2/3 40 लीटर को आप सी एलोन कितना टाइम लगेगा, वो आउट कराए 1 मिनट में 2 लीटर। सॉरी, वो आउट कर रहा है कितना, 3 है ना, मतलब 10 समथिंग आना चाहिए था। देखिए अभी मैंने इसी को फिर से बाद में करेंगे आपको, देन नेक्स्ट चैट में आपको ऐड करके इसी को दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं इसी क्वेश्चन मेरा चैनल पर अपलोड कर लूँगी, आप चेक कर लीजिए, ठीक है। मेरा को लग रहा है तो थोड़ा रॉन्ग लग रहा है मेरा को। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर। देखिए प्राइम नंबर कौन होता है, जो जिनका 2 फैक्टर होता है ना, सिर्फ 2 3 5 7 इस तरह आपको 12 नंबर का सम लिखना है, ठीक है। देन आपका राइट आंसर हो जाएगा 197 आएगा सम। 31 क्वेश्चन क्या है, इन इक्वेटोरियल ट्रायंगल ABC of side 18 centimeter, what is sum of all the perpendicular distance of centroid G from side of a triangle। इक्वेटोरियल ट्रायंगल है, एवरी साइड 18 सेंटीमीटर, ठीक है। आपका वो जो G, if the perpendicular distance of centroid G from side of triangle is what, वही तो पूछा जा रहा है ना। देखिए यहीं पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा है ना, मतलब आप हाइट का वैल्यू यहीं पे निकाल दीजिए, ठीक है। हाइट इक्वल टू आपको पता है √3/2 इंटू ए, ठीक है। देन √3/2 इंटू वन साइड 18, मतलब 9√3 हो गया राइट आंसर, ठीक है। Given that C is third proportional of 16 and B, if B is sum of the first 3 even natural number, then find value of C। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आपका 16 B C ऐसा ही होगा ना, थर्ड क्योंकि थर्ड प्रोपोर्शन दे दिया ना। देखिए देन B सम ऑफ द फर्स्ट 3 इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है, 2 + 4 + 6 12, मतलब 16/12 इक्वल टू 12/C, इतना ही होगा ना। देखिए मतलब 144 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा ना, C का वैल्यू, मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कितना होगा 144 डिवाइड बाई 16, 9 होगा ना राइट आंसर, D 9, ठीक है। 90 मतलब 9 है। क्वाड्रिलेटरल ABCD has side AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 14 meter and DA equal to 13 meter, taken order। If triangle ABC equal to 90 degree, find area of quadrilateral ABCD पूछा जा रहा है। देखिए ABCD, ठीक है। AB आपको 9, BC 12, CD 14, DA गिवन 13, ठीक है।
इतना ही गिवन है ना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का पूछा जा रहा है अभी। देखिए आपको ए बी सी एंगल 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। आप ट्रायंगल बना लीजिए इसी को। आपको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, एरिया का फॉर्मूला होता है कि नहीं। बना लीजिए, यहीं पे हो गया। आपको हाफ इंटू बेस कितना 9, हाइट 12 कितना होगा 54। देन सेकेंड देखिए वो वाला पार्ट कौन सा, वो वाला पार्ट वो 13 और 14 हो गया, ठीक है। इसी को फाइंड आउट कर लीजिए। अभी क्या होता है ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। होता है कि नहीं होता है। देखिए आप इस साइड को यूटिलाइज करके भी निकाल पाओगे ना। देखिए वो इस साइड करिए, आपको आसान होगा क्योंकि वो छोटा नंबर है ना। देखिए 89 स्क्वायर 81 प्लस 12 144 कितना होता है 81 प्लस 144 हो जाएगा 522, ठीक है। मतलब ए सी स्क्वायर आपको कितना हो गया, वो 15 का होता है ना, आपको 15 ओ वाला मिल गया। देखिए वो भी वो बन गया, स्केलियन ट्रायंगल बन गया ना, बना कि नहीं है। आपको पता है स्केलियन ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। पहले आपको 3 को ऐड करना है, कितना 13 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, देन कितना होगा 42/2, 42/2 21 हो जाएगा, ठीक है। देन आपका एरिया फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला क्या है एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, सही होता है ना। देन मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट के साथ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, आपको सिर्फ बता दूँगा मैंने। एस 21 इंटू 21 माइनस 15 21 माइनस 14 21 माइनस 15 रूट ऑफ आपको एरिया 84 आ रहा है टोटल, वो वाला टोटल 84 आ रहा है। देखिए 84 लिख लीजिए, वो वाला आया था 54, वो वाला आ गया 84, टोटल आ गया कितना 448 138 आ गया। राइट आंसर डी हो गया, होगा कि नहीं होगा। देखिए 34 ए शॉपिक और मार्क इज गुड एट X% एबव कॉस्ट प्राइस, मार्क इज गुड, अच्छा सेल देम एट डिस्काउंट 40%, मार्क प्रॉफिट हो रहा है 62, लेट आपका कॉस्ट प्राइस 100, आपको प्रॉफिट होगा 62, आप 162 में 100% इसी को बेचोगे ना। देखिए अभी आपको मार्क प्राइस कितना रखना है, इसी में आप 40% डिस्काउंट देने के बाद आपको 160% बेचना पड़ेगा, ठीक है। देखिए आपको पता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस आपको पता नहीं है, डिस्काउंट मार्क प्राइस से देते हो ना। 40% इक्वल टू कितना होगा 62, देन 100 नीचे तो 60 एम इक्वल टू 162। अब एम वैल्यू यहीं पे निकल पाओगे ना 162, देखिए 162 डिवाइड बाई 60 270, आपका 270 होगा मार्क प्राइस। देखिए अभी क्या बोला जा रहा है एबव द कॉस्ट प्राइस, शॉपिंग और मार्क गुड X% एबव कॉस्ट प्राइस, मतलब वो कितना ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस आपको 100, मार्क प्राइस 270, मतलब 170 ज़्यादा है ना। वो कितना परसेंट 172% ज़्यादा है ना, सॉरी 170% ज़्यादा है ना। राइट आंसर बी हो जाएगा। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइडेड 555,703,999 एंड 1147 लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। देखिए आपको इसी फॉर्म में टोटल पहले एलसीएम लेना है, ठीक है। फोर का एलसीएम लेना है, जो भी एलसीएम होगा। लेट आपका एलसीएम आ रहा है .
देखिए अभी वो छोड़ दीजिए, क्या करना है पहले उनका डिफरेंस चेक करना है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में आप पहले डिफरेंस चेक करेंगे। 703 माइनस 555 कितना होगा, डिफरेंस 148 आएगा, ठीक है। देन 999 माइनस 703 डिफरेंस 296 आएगा, ठीक है। देन 1147 999 डिफरेंस 148 आएगा, ठीक है। देखिए आपको अभी वो 3 नंबर का डिफरेंस नहीं, मतलब एच सेप निकालना है, एच सेप, ठीक है। आपका एच सेप कितना आएगा, एच सेप 148 ही आएगा, ठीक है। हो गया, वही 48 राइट आंसर 148। अब इस तरह क्वेश्चन आप इसी मेथड से करोगे। आपको क्वेश्चन यहीं पे पढ़ना है, ठीक है। यहीं पे थोड़ा फॉर्मेट में लिखा हो गया। देखिए आपको x प्लस 1/x गिवन कितना है 13, ठीक है। पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। इस उनका स्क्वायर कर लीजिए, उनका स्क्वायर कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ना वो वाला आंसर। x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू 13 स्क्वायर कितना होता है 169, शायद 13 इंटू 13 169। देखिए वो एक्सेस कर जाएगा, देन वो 2 माइनस इस साइड हो जाएगा ना, इधर जाके 167 हो जाएगा ना, वो का उनका वैल्यू 167 हो जाएगा ना, राइट आंसर। देखिए वो थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। आप वो जो मीन मीडियन मोड फाइंड आउट करने के लिए एक मैंने स्पेशली क्या है आप चेक कर सकते हो, ठीक है। 38 सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जा रहा है। देखिए अब 38 क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो ना। 8 का पावर 21 गिवन है, डिवाइड बाई 4 पावर 28 इंटू, देखिए आप पहले उनका काम करिए ना, वो दोनों का काम पहले करिए, ठीक है। देन पावर का काम करोगे, देन डिवाइड बाई इतना गिवन है, हो जाएगा ना। 39 क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। ए फादर इज 30 ईयर ओल्ड इन हिज सन, आफ्टर 5 ईयर ही विल ट्विस ओल्ड एज सन। देखिए लेट सन का एक्स, फादर कितना हो जाएगा 30 प्लस एक्स हो जाएगा ना। देन आफ्टर 5 ईयर मतलब वो सन कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 35 प्लस एक्स हो जाएगा ना। देखिए आफ्टर 5 ईयर ही विल बी ट्विस ओल्ड एज हर सन, फादर सन का 2 टाइम हो जाएगा, वही तो बोला जा रहा है ना। फाइंड सन प्रेजेंट एज, आप इसी को सोल्यूशन कर लीजिए। 2x 10 इक्वल टू 35 प्लस एक्स, देन 2x माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना 25 ईयर, मिल गया ना एक्स का वैल्यू 25 ईयर, ईजी है। 40 क्वेश्चन क्या है। इन ए कॉलेज इलेक्शन द वैलिड वोट फॉर कैंडिडेट एक्स एंड वाई वेयर इन रेशियो 7 proportional to 2. The college had 1800 registered votes, of which 20% did not cast their vote and 20% of the vote cast were declared invalid. What is difference in number of votes secure candidate X and Y? देखिए यहीं पे लेट आपका 100 मान लीजिए पहले, ठीक है। तो रजिस्टर वोट उनका 20% इनवैलिड हो गया, मतलब 80, ठीक है। देन फिर से सॉरी डज नॉट रजिस्टर, देन एंड 20% वोट कास्ट आर डिक्लेयर इनवैलिड, फिर से वो जो 80 का 20% इनवैलिड हो गया, मतलब 80 का 80% बचेगा ना आपके पास। वो भी 80 और 100%, इसमें आपको 20% इनवैलिड हो गया, मतलब 80% बचेगा ना, कितना 64, ठीक है। मतलब टोटल अभी इतना वैलिड वोट है, टोटल कितना था 1800, इससे कितना टाइम ज़्यादा है 18 टाइम ज़्यादा है ना,
बट 64 इंटू 18 कर लीजिए, टोटल आपका वैलिड वुड आपको मिल जाएगा, कितना होगा 64 इंटू 18, 1152, ठीक है। देखिए अभी आपका जो वैलिड वुड का रेशियो फॉर्मेट में कितना 7:2, मतलब कितना 7x+2x मान लीजिए, मतलब 9x, आपको कितना 1152, ठीक है। x आपको मिल जाएगा कितना 1152 डिवाइड बाई 9, कितना 128, x आपको मिल जाएगा 128, ठीक है। देखिए अभी पुट कर लीजिए 128 इंटू 7, 128 इंटू 7, 896 एंड 128 इंटू 2, 256 पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज डिफरेंस नंबर ऑफ वोट सिक्योर बाई कैंडिडेट एक्स एंड वाई, डिफरेंस कितना है, वो वाला का डिफरेंस पूछा जा रहा है ना, कितना 896, देखिए 896 माइनस 256 कितना 640, ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मोड ऑफ डाटा, देखिए आपको मोड क्या है, जो मैक्सिमम टाइम जो आता है ना, यहाँ पे 20 देखिए मोड होगा, क्योंकि वो 4 टाइम आया है और कहीं नहीं आया है, ठीक है। राइट आंसर 20 हो जाएगा। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ tan 30 cos 30, वो डायरेक्ट फार्मूला है, आप अप्लाई कर लीजिए। देखिए आप वो जो हिंदी में थोड़ा यहीं पे आप सही है, बट थोड़ा यहीं पे एक कोड भी पड़ गया उनका, तो इसलिए आप वो जो नंबर आप यहीं पे चेक कर लीजिए इंग्लिश वाला में, राइट आंसर देन 1/2 आएगा, ठीक है। Two trains are moving in opposite direction at speed of 130 km per hour and 60 km per hour respectively. The length of one train is 360 meter. The time taken by them to cross each other is 12 seconds. The length of the other train correct 2 decimal places. देखिए यहाँ पे 2 ट्रेन गिवन है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन पर आ रहा है, मतलब उनका रिलेटिव स्पीड ऐड होगा ना, ठीक है। कितना होगा 130 प्लस 160 सॉरी 60 कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, ठीक है। आपको फाइंड आउट मीटर में करना है, बट इसी को आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, 5/18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका मीटर पर सेकंड पर में आ जाएगा, ठीक है। इसी को मैंने कैलकुलेट से कर रहा हूँ आपको 52.78 आप ए पे भी कर सकते हो, अदरवाइज आप फाइनली आप करोगे, ठीक है। देखिए आपको टाइम कितना लग रहा है 12 सेकेंड, ठीक है। आपको पता है देखिए यहीं पे ट्रेन आ रहा है, अब यहीं पे एक ट्रेन आया, जब वो ट्रेन उनका लेंथ खुद का लेंथ टोटल डिस्टेंस इतना डिस्टेंस वो क्रॉस करेगा, आप बोलोगे ना वो क्रॉस करेगा, कर गया। देखिए आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। आपको यहीं पे डिस्टेंस कौन सा वाला डिस्टेंस होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा ना, आपको स्पीड मिल गया टाइम मिल गया, टोटल डिस्टेंस आपको कितना होगा, एक ट्रेन का लेंथ प्लस दूसरा ट्रेन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कितना होगा देखिए 52.78 इंटू 12 इक्वल टू कितना होगा 360, एक ट्रेन का लेंथ 30 प्लस दूसरा ट्रेन का लेंथ एल लिख लीजिए सिर्फ। अब यहीं पे इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, आपको मिल जाएगा ना एल का लेंथ मिलेगा डी, राइट ऑप्शन 273 नियर बाई आएगा अप्रॉक्स। ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म थ्राइस इट लेंथ इन 44 सेकेंड, व्हाट इज स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। आपका ट्रेन का लेंथ कितना है 275, ठीक है।
एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा, वो प्लेटफॉर्म थ्राइस द लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब वो ट्रेन का 3 टाइम, ठीक है। 275 इंटू 3 कर लीजिए, कितना होगा, मतलब वो प्लेटफॉर्म का लेंथ होगा 825 मीटर, ठीक है। वो ट्रेन आएगा, यहीं आएगा आएगा आएगा, देखिए यहीं पे जॉब होगा, ठीक है। मतलब उनका इंजन यहीं पे होगा, मतलब उनका डिस्टेंस एंड ट्रेन का खुद का डिस्टेंस आप जो क्रॉस करेगा, आप बोलोगे ना क्रॉस करेगा। देखिए अभी ऐड कर लीजिए, टोटल डिस्टेंस कितना, 825 प्लस 275 मतलब 1100, टोटल डिस्टेंस। आपको टाइम मिल गया कितना, 44, डिवाइड कर लीजिए, देन आपका स्पीड मिल जाएगा, डिवाइड बाई 44, 25 आपको स्पीड मिल गया। देखिए वो स्पीड कौन कौन में आ रहा है, आप सेकेंड पर मीटर पर क्या ना, मतलब 25 आप मीटर पर सेकेंड में आ गया, इसी को किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट कर लीजिए, कितना आएगा 18/5 कर लीजिए, कितना आएगा 18/5, 25 इंटू 90 आ जाएगा ना, राइट आंसर ए होगा, ठीक है। देखिए 45 क्या है, आपको ए बी गिवन है, ए बी कितना 4 6, बी सी कितना 7 10, देन ए बी सी पूछा जा रहा है। देखिए आपको यहीं पे इक्वल करने के लिए बी यहीं पे 2 7 दोनों फैक्टर आ गया ना, इक्वल करने के लिए यहीं पे 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यहीं पे भी 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यहीं पे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, देन यहीं पे भी 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, हो गया। यहीं पे ए हो गया 28, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन जो कटेगा कट जाएगा, 3 में एक कॉमन जो आएगा कट जाएगा, देन वो ये वाला होगा। 46 क्वेश्चन, ए ट्रेडर परचेज ए bundle of 50 notebook 1200 and sold entire in 1040, then loss incurred equal to cost price how many notebook। देखिए यहीं पे 15 का प्राइस कितना है, इतना में वो ख़रीदा था, ठीक है। एक का प्राइस कितना हो जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, 1200 डिवाइड बाई 15 कितना 80, मतलब एक बंडल का प्राइस 80 हो गया ना, ठीक है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, इंटीरियर वो बंडल को बेच दिया कितना 1040 में, मतलब 1040 डिवाइड बाई 15 कितना आएगा 69.33, एक प्राइस मतलब वो ख़रीदा था 80 में, वो बेच दिया 69.33 रुपये में वो बेच दिया, ठीक है। द लॉस इनक्योर्ड इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी नोटबुक। यहीं पे उनको टोटल लॉस कितना हो रहा है, टोटल लॉस कितना हो रहा है, यहीं पे देखिए 1040 माइनस कर लीजिए 120, मतलब 160, टोटल 160 लॉस हो रहा है, ठीक है। मतलब एक का प्राइस था 80 रुपये ना खरीदा का, वही तो बोला जा रहा है लॉस इनक्योर्ड इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ हाउ मेनी बुक, मतलब 2 बुक के लिए वो 2 इक्वल, ठीक है। 2 कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 इक्वल बुक के साथ आप लॉस हो रहा है ना, राइट आंसर 2 हो जाएगा, 2 हो गया। देखिए 40 क्वेश्चन 47 क्वेश्चन, देखिए वो इजी है, एक्स का 30% इंटू 60% इक्वल टू आपको गिवन है कितना 5928, देन 5928, इसी को सिर्फ सोल्यूशन करना है, आप एक्स का वैल्यू आपको मिल जाएगा। 48 क्वेश्चन, a number is divided into 2 parts, such part 10 more than the other if 2 part are equal ratio एंड पार्ट। देखिए यहीं पे रेशियो फॉर्मेट में 5 प्रोपोर्शनल टू 3 है, ठीक है। यहीं पे ज़्यादा कितना है 2 है ना, मतलब वो 2 नहीं है, वो 10 गिवन है ना, 2 टाइम मतलब इससे 5 टाइम ज़्यादा है, नंबर आपको मिल जाएगा ना 25 एक नंबर होगा, एक नंबर 15 होगा, ठीक है। देन क्या बोला जा रहा है, 2 नंबर पार्ट्स द नंबर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सो दैट if 2 parts ratio
फाइंड द टू पार्ट ऑफ द नंबर। कितना होगा, एक 25 एक 15, राइट आंसर सी हो जाएगा। 49 क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है। टू बैंक ए एंड बी ऑफर लोन एट 3.5% एंड 7% पर एन्यूम रेस्पेक्टिवली। अच्छा, विजय बोरो अमाउंट इतना, ईच बैंक फाइंड पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पेड टू बैंक विजय आफ्टर 3 ईयर। आपको मिल गया, रेड मिल गया, ईयर मिल गया, प्रिंसिपल मिल गया, हो गया ना। पहले वो जो ज़्यादा 7 वाला के साथ 4800 फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस आपको पूछा जा रहा है 3, ठीक है। प्रिंसिपल रेट कितना है 7 इंटू टाइम 3 डिवाइड बाई 100, माइनस कर लीजिए, सिर्फ वहीं पे माइनस वो लिखोगे 3 लिखोगे, 7 का प्लेस में सिर्फ आपको 3.5 यहीं पे लिखना है, डिवाइड बाई 100, दोनों का मतलब जो डिफरेंस आएगा वो वही तो पूछा जा रहा है ना। 50 क्वेश्चन A, B, C can do piece of work 2, 6, 12 day respectively. How long will they take thrice same work together? देखिए पहले एलसीएम लीजिए, लेट टोटल वर्क 12, ठीक है। ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 6, बी का कितना होगा एक दिन का एफिशिएंसी 2, सी का कितना है 1 एफिशिएंसी हो जाएगा 3, जो ऐड होंगे टोटल 9 वर्क करेंगे ना एक दिन में। देखिए अभी वर्क को आपको थ्राइस करना है, मतलब 36 12 था, इसका 3 टाइम 36 हो गया। अभी कितना दिन लग गया 4 डे लग गया ना, हो गया, मैथ कंप्लीट हो गया। अभी रीजनिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, SC वो रिलेटेड टू इतना, ठीक है, वो वाला रिलेटेड टू इतना, वहीं पे जो लॉजिक होगा यहीं पे सेम लॉजिक होगा, ठीक है। आपको यहीं पे दोनों कुछ एक एक चेक करिए पहले, ठीक है। आपको बीच में कोई दिक्कत आएगा तो आपको मजबूरी करना पड़ेगा टू चेक करना, बट पहले क्या करना है इसी को चेक करना है, ठीक है। एक को चेक करना है देन इसमें पुट करना है, आपको सीक्वेंस मैक्सिमम टाइम मिल जाएगा। कभी कभी नहीं मिलेगा तो आपको मजबूरी टू टाइम करना पड़ेगा। पहले जितना शॉर्टली हो पाएगा कोशिश करिए करने के लिए। देखिए यहीं पे सेम, देखिए यहीं पे ए एच, देखिए यहीं पे ए एच है ना, यहीं पे ए एच है, यहीं पे एच सी आप करना पड़ेगा मजबूरी, आपको थ्री चेक करना पड़ेगा, ठीक है, कंटिन्यूसली। पहले आप डी राइट आंसर ओ वाला का, देखिए पहले ऑलवेज टू लेट, देखिए आप क्यों मैंने मना किया कि आप पहला 2 डिजिट मत चेक करिए, यहीं पे भी ए एच है, यहीं पे भी एच है, ठीक है। आप लेट आप एच एफ ओ वाला चेक करोगे, ठीक है, आपको वहीं पे तो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा तो हम बता देंगे क्यों, ठीक है। मतलब यहीं पे 3 डिजिट आपको काउंट करना है, कोड लिखना है, देन आपका जो आएगा उसी को लिखना पड़ेगा। 53 क्वेश्चन देखिए यहीं पे आयरन कोड पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आयरन है, इसमें आयरन है, दोनों का कॉमन कोड लिख लीजिए। NU इसमें है, इसमें NU है, हो गया आयरन का कोड। व्हाट शुड बी कॉमन नेक्स्ट, यहीं पे कितना डिफरेंस है -10 हो रहा है ना, देन यहीं पे -10 हो रहा है, होगा कितना 23 होगा ना, राइट आंसर बी हो जाएगा। 55 क्वेश्चन देखिए आपका एस का कोड पूछा है, यहीं पे एस है ना, देखिए वो भी एल, यहीं पे LAVI एस इसमें है ना। देखिए पहले वो जो जो कॉमन नहीं है जो होगा वो, यहीं पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहीं पे क्या होगा, यहीं पे वो जो वो का प्लेस में वो हो जाएगा आई, ठीक है। देन वो थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। देन आपका कॉमन कोड सिर्फ आपको जो वहीं पे इक्वल है इसी को नेग्लेक्ट भी करना पड़ेगा ना। देखिए इसमें 5 है, 5 है वो कर गया,
7 7 3 3 चला गया। देन यहीं पे एस का कोड पूछा जा, नहीं 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 कोई रॉन्ग नहीं है। देखिए आपको कोई भी रॉन्ग नहीं है। देखिए यहीं पे एस का कोड पूछा जा रहा है ना। देखिए ए भी ए ए ए वी आई 3 कॉमन कोड पहले निकाल दीजिए, कौन आएगा। देखिए 365 चला गया, आपको मिल गया ना। एस वाला का कोड हो जाएगा ना, एस वाला कोड आपको यहीं पे मिल जाएगा। B6 होगा। यहीं पे थोड़ा ज़्यादा एक प्रिंटेक मिस्टेक हो गया। अच्छा हाँ सही है, यहीं पे एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, वो जो ए एल ए भी वो आई नहीं है। ठीक है, यहीं पे वो वाला नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, वो ज़्यादा हो गया, वो कोड गिवन फॉर है ना, यहीं पे ज़्यादा मिस्टेकली हो गया। देन आपको मिल जाएगा ना एस का, एल ए भी सिर्फ हिडन करने में। देखिए क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच नंबर देयर व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए परफेक्ट स्क्वायर। अब नंबर और इवन कोई मायने नहीं रखता है, पहले लिख लीजिए एक नंबर। ठीक है, व्हिच इमीडिएट प्रीसाइडिंग बाय ए परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर मतलब 4, पीछे इमीडिएट फॉलो ए परफेक्ट स्क्वायर, फॉलो एक भी परफेक्ट स्क्वायर, 9 भी हो सकता है। ठीक है, बस इस तरह आपको एक नंबर पुट करना है, उनका लेफ्ट राइट चेक करना है। ठीक है, इस तरह आपको यहीं पे फाइंड आउट करना है। देखिए आपका स्टेटमेंट क्या है, ऑल जुक्सिन आर लीक, लेक हो गया, ऑल लेक आर लेस हो गया, सोम रेडिस आर क्लैरी, सोम रेडिस आर क्लैरी। ठीक है, ऑल लेक आर क्लैरी, ऑल लेक क्लैरी होगा कि नहीं होगा ना। सोम रेडिस आर जैक्सन, सोम रेडिस कुछ रेडिस जैक्सन होगा ना, ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो होगा, ओनली कंक्लूजन सेकेंड फॉलो। देखिए अभी 58 क्वेश्चन। देखिए यहीं पे पहले डिवाइड का काम करना पड़ेगा, देन पहले डिवाइड का काम करोगे, देन इनटू का काम, देन प्लस माइनस का काम करोगे। वो काम करने से पहले आपको इंटरचेंज करने के लिए बोला जा रहा है, जहाँ पे इंटू है यहीं पे माइनस लिखना है, जहाँ पर माइनस है यहीं पे इंटू लिखना है यहीं पे। ठीक है, देन जहाँ पर प्लस है यहीं पे माइनस का इंटू करना है, जहाँ पर इंटू है माइनस करना है, देन आपका न्यू है सीक्वेंस करने के बाद वो वाला करना है। 59 क्वेश्चन। Oman start from point M and drive 8 किलोमीटर toward north. नॉर्थ 8 किलोमीटर गया। ही टेक ए लेफ्ट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, आ गया 5 किलोमीटर। टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 13 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट आ गया 13 किलोमीटर। ही टेक राइट टर्न एंड ड्राइव 5 किलोमीटर, आ गया 5 किलोमीटर। ही देन टेक ए राइट टर्न एंड ड्राइव 16 किलोमीटर, आ गया 16 किलोमीटर। ही टेक फाइनल राइट टर्न एंड ड्राइव 10 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे 8 गया था, नीचे आ गया कितना 13, मतलब ज़्यादा कितना नीचे आ गया 5 नीचे आ गया ना ज़्यादा। देखिए यहीं पे फिर आ गया 16, मतलब यहीं पे 5 आया था ऊपर में, फिर से वहीं पे 16, मतलब कितना टोटल नीचे 21 आ गया ना। देखिए अभी यहीं पे थोड़ा रॉन्ग है क्वेश्चन, यहीं पे मैंने रॉन्ग कर दिया, यहीं पे 13 आ गया था। ही देन टेक
राइट टर्न ड्राइव 5 किलोमीटर, वो वाला लिखा था ना, इस यहीं पे होगा ना, यहीं पे होगा ना 5 किलोमीटर, वो वाला नहीं है। देखिए अभी स्क्रैच कर लीजिए। 5 किलोमीटर, ही टेक राइट टर्न ड्राइव 16 किलोमीटर, टेक फाइनल राइट टर्न ड्राइव 10 किलोमीटर, स्टॉप पॉइंट पी, यहीं पे बोला जा रहा है। देखिए यहीं पे 8 किलोमीटर गया था, 13 किलोमीटर, नीचे 5 आ गया था, ठीक है। यहीं पे ज़्यादा फिर गया कितना, 16 किलोमीटर, ठीक है। मतलब 5 मतलब 11 किलोमीटर ज़्यादा है, ठीक है, इससे ओरिजिनली से। यहाँ पे 5 आ गया था, यहाँ पे 5 आ गया था, यहाँ पे 10 आ गया, मतलब इक्वल डिस्टेंस तक आ गया। इसी सिर्फ आपको ऊपर जाना है, ठीक है, सॉरी नीचे आना है, ठीक है। नीचे आपको 21 किलोमीटर टुवर्ड साउथ डायरेक्शन को आना पड़ेगा, टुवर्ड नॉर्थ। कैसे सही था, ठीक। आपको मैंने कैलकुलेटर में सिर्फ गलती किया है, 21 वो 11 होगा, ठीक है। मैंने 21 ऐसे किया है, 11 होगा, ठीक है। देखिए देखिए कॉमन स्टार पॉइंट एम ड्राइव 8 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, फिर से कर लेता हूँ, टुवर्ड नॉर्थ 8, ठीक है। ही टेक लेफ्ट लेफ्ट टर्न ड्राइव 5 किलोमीटर, 5 टर्न लेफ्ट ड्राइव 13 किलोमीटर, टेक राइट टर्न ड्राइव 5 किलोमीटर, he then take right turn drive 16 kilometer, he take final right turn drive 10 किलोमीटर। देखिए यहीं पे 5 गया था, देखिए यहीं वो वाला कर लीजिए, 5 यहीं पे गया था, यहीं पे 5, यहीं पे 10, मतलब इसी डिस्टेंस तक आ गया, ठीक है। अभी 8 किलोमीटर ऊपर गया है, नीचे आ गया 13, ज़्यादा नीचे कितना आ गया 5, ठीक है। यहीं पे 16 किलोमीटर फिर से ऊपर गया, मतलब ज़्यादा कितना आ गया 11 किलोमीटर आ गया ना। यहीं पे 5 नीचे आ गया था, यहीं पे इक्वल करके मतलब ज़्यादा और 11 किलोमीटर हो गया ना, हो गया ना। मतलब सिर्फ 11 किलोमीटर आपको 11 किलोमीटर टुवर्ड साउथ को जाना पड़ेगा ना, यहीं पे साउथ होगा, 11 टुवर्ड टुवर्ड साउथ होगा, ठीक है। करेक्शन कर लीजिए। 60 क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, सोम मैंगो आर बनाना, सोम मैंगो आर बनाना, नो बनाना इज किवी, कोई भी बनाना किवी नहीं, ठीक है। ऑल बनाना आर मैंगो, ऑल बनाना आर मैंगो है क्या, नहीं हो रहा है ना। नो मैंगो इज किवी, कोई भी मैंगो क्यू नहीं होगा। मैं इसी डायग्राम को इस तरह बनाऊंगी, इस तरह बनाऊंगी, हो जाएगा ना। एक भी राइट होगा तो मतलब वो हो जाएगा ना। ऑल मैंगो इज क्वी, मतलब वहीं पे तो हो रहा है ना, रॉन्ग हो गया, बहुत रॉन्ग होगा ना, इधर फॉलो, ठीक है। 61 क्वेश्चन, पी क्यू आर एस टी सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर, ठीक है। आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, देखिए टोटल कितना 3 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आर सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, इमीडिएट लेफ्ट, यू का इमीडिएट लेफ्ट फॉर आर है, ठीक है। एस सीट सेकेंड टू राइट ऑफ टी, एस सीट सेकेंड राइट ऑफ टी, टी का सेकेंड राइट फॉर एस होगा, ठीक है। पी सीट सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ आर, आर का सेकेंड लेफ्ट फॉर
पी सीट सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, मतलब पी यहीं पे होगा ना, हो गया ना। देखिए अभी हाउ मेनी पीपुल पूछा जा रहा है, सीट बिटवीन आर एंड क्यू, सेकंड लेफ्ट ऑफ आर, हाउ मेनी पीपुल आर एंड क्यू काउंटेड राइट ऑफ आर। देखिए यहीं पे आप टी पुट कर लीजिए, यहीं पे एस पुट कर लीजिए, देन बचेगा कौन, क्यू होगा, ठीक है। देन क्या पूछा जा रहा है, हाउ मेनी पीपुल सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू हैन काउंटेड राइट ऑफ आर, यू मतलब 1% होगा ना, राइट आंसर 1 होगा, राइट आंसर 1 होगा। देखिए 62, 7 बॉक्सेस कीप 1 ओवर इन ऑर्डर, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओनली एज कीप एबव आई, आई का ऊपर में सिर्फ ए ही बैठेगा, यहीं पे सीक्वेंस 100% हो गया। ओनली 2 बॉक्स आर कीप बिटवीन आई एंड सी, आई एंड सी, सी यहीं पे होगा 100%। ओनली के इज कीप बिलो जे, जे का बिलो के बैठेगा, हो गया, सीक्वेंस बन गया। ओनली के इज कीप, यहीं पे थोड़ा क्वेश्चन छोड़ गया मैंने, नेक्स्ट सेट में आपको मैंने कर लूँगी, यहीं पे पहली बार किया ना थोड़ा दिक्कत हो गया, आपको सेकंड में परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी को छोड़ दीजिए, यहीं पे एक 2 लाइन छोड़ दिया है। 63, देखिए यहीं पे आपको सीक्वेंस चेक करना है और कुछ नहीं। 64, देखिए वहीं पे जो कोड है वो वाला, ठीक है, वो वाला सेम सीक्वेंस, वो वाला पूछा जा रहा है। यहीं पे एक का कोड चेक करना है, देन इसमें पुट करना है, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा। 65, देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, ठीक है। आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस होगा, ठीक है, सेम इसी दोनों की तरह। 67, देखिए भेरी का कोड पूछा जा रहा है, देखिए भेरी इसमें है ना, वेरी हॉट टी, यहीं पे हॉट फिल्टर कॉफ़ी, वेरी हॉट टी, यहीं पे कॉफ़ी कॉफ़ी दोनों कॉमन है, ठीक है, मतलब कौन सा वाला कॉमन है, 3 5 5 हो गया कॉफ़ी का, ठीक है। देन मीन्स हॉट फी कॉफ़ी, मीन्स वेरी हॉट टी, टी हॉट कॉफ़ी, गुड फेरी, आपको पहले उनका कोड चेक करना है, मतलब वो फाइंड आउट करना मिल जाएगा, ठीक है। इसी को दोनों का कंपेयर करना पड़ेगा सिर्फ, ठीक है। इस तरह तो मैंने बताया। 68 क्वेश्चन, 68 क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेन आर पेंसिल, ऑल पेंसिल आर इरेज, और पेंसिल आर इरेज, some इरेज आर sharpeners, some इरेज आर sharpener, all pen आर इरेजर, all pen आर इरेजर होगा क्या, all pen हो जाएगा ना। some sharpener आर पेंसिल, यहीं पे तो नहीं हो रहा है ना, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन राइट होगा, ओनली 1 फॉलो होगा, ठीक है। 69, in a row 40 students, A is 14th from left end, what is A position from right end, देखिए रो टोटल कितना है 14 स्टूडेंट, ठीक है। A is 14 फ्रॉम लेफ्ट एंड
एंड ए पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, ए पोजीशन फ्रॉम राइट एंड, यहीं पे एक छोड़ दिया है, ए का पोजीशन मतलब कुछ तो होगा ना, देन क्या करोगे, यहीं पे एक लेट ए पोजीशन लेट 13 है, यहीं पे एक छोड़ दिया है। देखिए टोटल पहले वो ऐड करेंगे 14 + 13 -1, क्योंकि वो बार लेफ्ट राइट से दोनों बार काउंट किया ना, इसलिए 70। देखिए यहीं पे जो सीक्वेंस हो रहा है यहीं पे भी सेम सीक्वेंस हो रहा है, आपको ऑप्शन से फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा सेम सीक्वेंस इसी दिन दोनों की तरह होगा। ठीक है, देखिए ए + बी मीन्स ए इज डॉटर ऑफ बी। ठीक है, देन आपको फाइनली ओ वाला पूछा जा रहा है। ठीक है, जे आप इस साइड से करना है ऑलवेज। जे इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब ए इंटू बी मीन्स ए इज वाइफ, वाइफ लिखना है, जे एच, देन एच इज प्लस जी, प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डॉटर जी, इस तरह पहले लिखना है, देन खुद का ब्लड रिलेशनशिप पे पुट कर लीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, हाउ मेनी सच इवन नंबर, इवन नंबर। ठीक है, लेट्स 2 व्हिच इमीडिएट प्रिसाइडिंग ए और नंबर ऑल्सो इमीडिएट फॉलो ए और नंबर। ठीक है, आपको इसमें आपको एक पहले वो नंबर को चूज करना है। ठीक है, इवन नंबर, देन उनका लेफ्ट राइट और है कि नहीं है, इस तरह जितना आएगा आपको काउंट करना है। ठीक है, बस वही वाला सेम है, वो वाला भी सेम है 74। 75 क्वेश्चन, देखिए ABCD सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर ऑफ टेबल। देखिए टोटल कितना है 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ए सीट थर्ड लेफ्ट ऑफ एक्स, एक्स का थर्ड लेफ्ट पर ए बैठेगा। ठीक है, ओनली 1 पर्सन सीट बिटवीन एक्स एंड सी व्हेन काउंटेड लेफ्ट ऑफ सी। देखिए सी यहीं पे होगा ना, देन उनका बीच में एक पर्सन, सी एंड एक्स का बीच में एक पर्सन बैठेगा ना। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी एंड डब्लू, बी एंड डब्लू का बीच में 2 पीपल बैठेंगे। ठीक है, व्हेन काउंटेड राइट ऑफ डब्लू, मतलब डब्लू यहीं पे होगा, बी यहीं पे होगा, आपको सीक्वेंस मिल गया। डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, डी इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, आपको यहीं पे डी इज ओनली, डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ, डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ बी। अच्छा कौन सीक्वेंस, यहीं पे सीक्वेंस रॉन्ग हो गया ना, यहीं पे डब्लू होगा ना, यहीं पे डब्लू होगा ना, यहीं पे बी होगा ना, बी का राइट फॉर बोला जा रहा है ना यहीं पे। ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन बी एंड डब्लू व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ डब्लू, राइट डब्लू का राइट यहीं पे होगा ना, हो गया। देन डी इज इमीडिएट नाइबर ऑफ वी, डी यहीं पे हो गया, देन बच गया कौन, वाई यहीं पे बचेगा ना। पूछा क्या जा रहा है, हो सीट थर्ड राइट ऑफ वाई, वाई का थर्ड राइट पर, 1 2 3 ए होगा, राइट आंसर ए होगा, ए होगा राइट आंसर, सी ए होगा। देखिए यहीं पे एक सीक्वेंस है, यहीं पे एक सीक्वेंस है, आप इस तरह आपको इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा सीक्वेंस आएगा। ठीक है, आपको सीक्वेंस गिवन है 20 25 15 20 10, आपको क्या हो रहा है यहाँ पे +5 हो रहा है ना। देखिए यहाँ पे 20 +5 हो रहा है ना, देन 25 15 -10 हो रहा है ना, देन +5 हो रहा है ना, सीक्वेंस आपको मिल गया -10, देन आपको 15 आएगा ना, 10, समझा ना लॉजिक। 78 यहीं पे आपको इसी फॉर्मेट से आपको और एक है। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है, डज नॉट बिलोंग टू ग्रुप। ठीक है, आपको इस साइड चेक करना है, अदरवाइज इस साइड चेक करना है कंटिन्यूसली, पहले आप रेंडमली 4 डिजिट मत चेक करिए। 79 आपके लिए टास्क गिवन है, 80 भी आपके लिए टास्क है,
वो 80 में थोड़ा साइज़ दिक्कत है, आप इसी को मैंने कर लूँगी, शॉर्ट में आप दे दूँगी आपको, ठीक है। और 81 आप और आर करंट अफेयर इसको छोड़ दीजिए, कोई आपका ज़रूरी नहीं है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।